टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 की जो एसएसटी की जो बुक है उसका हम 6 जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। और जब अपना जो 6 चैप्टर है उसका नाम है महाद्वीप और महासागर, यानी कि हम कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ महाद्वीपों के बारे में, फिर हम कल वीडियो बनाएंगे महासागरों के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लगातार जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा महाद्वीप और महासागर। देखिएगा महाद्वीप क्या होता है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट देखिएगा। एक तो क्या होता है महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप। एक है द्वीप और एक है आपका क्या, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, ये 3 बातें आप समझिएगा। देखिएगा प्रायद्वीप, महाद्वीप और द्वीप, ठीक है। देखिए प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि स्थल भाग का, यानी कि स्थल भाग है ऐसा स्थल भाग जिसके 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से स्थल भाग से हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, यानी कि भूभाग का ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ स्थल भाग हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि आप हमारे जो भारत है, जैसे हमारा भारत है इसके तीनों तरफ तो पानी है। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर, और ये दक्षिण के अंदर दोस्तों इसमें क्या आ गया आपका जो हिंद महासागर है। तो कहने का मतलब है प्रायद्वीप है, यानी कि ऐसा भूभाग जिसके तीनों ओर से पानी हो और एक तरफ स्थल भाग हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, देखिएगा द्वीप क्या होता है। द्वीप देखिएगा दोस्तों, यानी कि भूभाग, यानी कि ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, चारों चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं ना द्वीप है। और जैसे जैसे द्वीप देश है कई, जैसे जैसे जावा, सुमात्रा, अ, और बोर्नियो, ये सभी सभी द्वीपीय देश है, क्योंकि ये कम एक जल राशि से घिरा चारों तरफ से जल राशि से घिरे होते हैं, उसको द्वीप कहते हैं। महाद्वीप क्या होता है कि भूखंड भूभाग का ऐसा भाग जो एक विशाल जल राशि से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो हम बात करेंगे कि महाद्वीप महाद्वीप क्या होता है, कि यानी ऐसा स्थल जो विशाल जल राशि से घिरा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। तो ऐसे हम हमारे जो पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीपों की हम चर्चा करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ में आई। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं। देखिएगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं कि स्थल भाग का वह जो भाग, यानी कि स्थल भाग का वह भाग जो तीनों तरफ से तो पानी से घिरा होता है, एक तरफ से स्थल भाग, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। यानी कि द्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग जो एक छोटी जलराशि से घिरा होता है, उसको द्वीप कहते हैं। और ऐसा भूभाग जिसकी विशाल जलराशि से घिरा होता है, उसको महाद्वीप कहते हैं। जो द्वीपीय देश कौन सा है, अभी मैंने बताया, जैसे श्रीलंका भी है, श्रीलंका के भी चारों तरफ पानी ये घिरा हुआ है, तो श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है। महाद्वीप है जैसे जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, और जो आपका है जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, ये सारे के सारे आपके महाद्वीपों की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे महाद्वीपों की चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा। देखिएगा पहला है पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर है और 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। हम कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 71% परसेंट पर तो जल राशि है, जल है, और 29% स्थल है। तो कहने का मतलब है कि यानी कि 71% तो आपका महाद्वीप है, यानी कि सॉरी महासागर है, और 29% आपका क्या है, महाद्वीप से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिएगा, यानी कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर तो महासागर और 29% भाग पर महाद्वीप, यानी कि कॉन्टिनेंट का विस्तार है। देखिएगा महाद्वीप तथा महासागर को प्रथम श्रेणी का उच्चावच यानी भू आकृति कहा जाता है। यानी कि महाद्वीप और जो महासागर है, ये प्रथम श्रेणी के क्या है, उच्चावच है। देखिए उच्चावच क्या होता है, यानी कि पृथ्वी का
या हम कह सकते हैं धरातल का असमान स्वरूप होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। कहीं पर आपको भूभाग, कहीं पर समतल मैदान, कहीं पर पहाड़ियां, कहीं पर आपको जैसे विशाल जलराशि, कहीं पर आपको महासागर, कहीं पर आपको जो क्या नाम है कॉन्टिनेंट मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यानी कि जो भूभाग है पृथ्वी का, ऐसा ऐसा भूभाग जो कहीं पर उच्चावच की स्थिति है, यानी कि कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं पर समतल मैदान, कहीं पर पहाड़ियां हैं, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर नदियां हैं। तो इस स्थिति को हम उच्चावच कहेंगे। तो प्रथम श्रेणी की जो उच्चावच है वो आपके महासागर है और महाद्वीप है। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। समस्त जलीय भाग का चार भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो हमारा समस्त जलीय जो भाग होता है उसको चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम महासागर कहते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे महासागरों के बारे में, चार महासागरों के बारे में। ठीक है, देखिए समस्त स्थलीय भाग को सात भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। कि जल राशि, यानी कि उसको चार भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, जिसको महासागर कहेंगे। और जो सात भागों में स्थल भाग को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, उसको महाद्वीप कहते हैं। तो आज हम महाद्वीपों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, बात अपन करते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो आपको पता है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि इन सात सात महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, देखिएगा पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। ये जो आपका पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग का लगभग 30% भूभाग पर आपका अकेला एशिया महाद्वीप ही बसा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग दो तिहाई जनसंख्या निवास करती है। और इस एशिया महाद्वीप में जो विश्व की जो अगर जनसंख्या की बात करें तो दो तिहाई जनसंख्या क्या है, इसमें निवास करती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसी में निवास करती है। ठीक है, एशिया अफ्रीका से स्वेज और लाल सागर द्वारा अलग हो जाता है। जो आपका एशिया है, एशिया एशिया जो अफ्रीका से एक स्वेज नहर निकाली गई है, और वो स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखिएगा स्वेज नहर है कैसे, देखिएगा आपको मैं बता दूं। देखिएगा ये आपका है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये आपका हो गया अफ्रीका, और ये आपका हो गया अरबी देश। यहाँ से आपको पता है दोस्तों ये लाल सागर रेड सी है, और ये आपका हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर एक स्वेज नहर निकाली गई है। उस स्वेज नहर को अलग करती है। ठीक है, तो इस स्वेज नहर से उसको अलग कर दिया जाता है, किसको, एशिया महाद्वीप को, और एशिया अफ्रीका को, दोनों को अलग करती है स्वेज नहर लाल सागर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको पता है। देखिएगा आर्कटिक महासागर हो गया, ये आपका प्रशांत महासागर हो गया, ये आपका हिंद महासागर हो गया, ये आपका आपका हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, और ये बीच में आपका हो गया कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट। तो ऐसे इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, और इसके पश्चिम के अंदर दो बड़े कॉन्टिनेंट है, यानी कि उत्तर और पश्चिम में यूरोप है, और दक्षिण पश्चिम के अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो इसकी स्थिति ये हो गई है। ठीक है, देखिए यूराल पर्वत, यानी कि जो यूराल पर्वत है एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, तो यूराल एक पर्वत श्रृंखला है जो आपको पता है कि जो एशिया को और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करती है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही बात है कि जो संपूर्ण जो एशिया है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी इस महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको पता माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह शिखर नेपाल चाइना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। और कौन सी रेंज में स्थित है, ये आपके हिमालय रेंज में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी, 8,848 इसकी मीटर ऊंचाई है, जो चाइना और आपके नेपाल सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे जो नीचा स्थान उसको हम कहते हैं मृत सागर, यानी कि सबसे नीचा स्थान है ये मृत सागर, जो समुद्र तल से 418 मीटर
नीचा है। यह स्थान जॉर्डन और इज़राइल सीमा पर स्थित है। तो ये स्थान कहाँ पे है? जो जॉर्डन और इज़राइल सीमा पर स्थित है। तो सबसे ऊंचाई वाली भाग करें तो माउंट एवरेस्ट, तो सबसे नीचा जो स्थान है वो आपका मृत सागर है, तो दोस्तों जो 418 मीटर नीचा या गहरा है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में और बात करें तो विश्व का तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही है। जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है दोस्तों, और ये हमारे एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, अधिक ऊंचा होने के कारण यह एक बर्फीला पठार है, यानी कि इसकी ऊंचाई अधिक है। इसीलिए ये अधिक ऊंचाई होने के कारण ये जो तिब्बत का जो पठार है पूरे के पूरे बर्फ से ढका हुआ है दोस्तों। चीन में बहने वाली जो यांगत्से नदी है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो चीन के अंदर जो बहने वाली जो यांगत्से, जिसको यांगत्से क्यांग कह सकते हैं, तो यांगत्से नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह महाद्वीप उत्तर में अत्यधिक ठंडा है और मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी भाग में गर्म और शुष्क तथा दक्षिणी में गर्म और आर्द्र जलवायु है। यानी कि जो आपका आपका जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप की लोकेशन ऐसे अगर हम करें तो एशिया महाद्वीप के जो उत्तर है ये नॉर्थ वाला है, यहाँ पर तो बिल्कुल ठंडा है, बर्फीला है। मध्यवर्ती जो भाग है, मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, ये इसमें गर्म आता है और शुष्क, तथा गर्म और शुष्क है। और दक्षिण में दोस्तों ये गर्म और आर्द्र जलवायु इसमें है। ठीक है, तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जलवायु के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से देखिए इसकी जलवायु के बारे में। आपकी एशिया महाद्वीप की जलवायु उत्तर में क्या है? बिल्कुल ठंडा। ठीक है, मध्यवर्ती या दक्षिणी पूर्व पश्चिम में ये गर्म है और गर्म और शुष्क है, और दक्षिण में ये गर्म और आर्द्र जलवायु से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी ये जलवायु क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिएगा इसके एक विशेष बात अगर करें, नोट बात करें, तो देखिएगा विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्र दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो आपका दूसरा जो कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से और हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो आपके एशिया महाद्वीप के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, देखिएगा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर दोस्तों कुल स्थलीय भाग आपका कितना है? 20% है। तीनों रेखाएं आपको पता है, एक आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही गुजरती है। तो तीनों रेखाएं हैं वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। इस महाद्वीप की जलवायु है दोस्तों अधिकांश उष्ण जलवायु है, यानी कि यहाँ पर जो तीनों कॉन्टिनेंट, तो तीनों जो रेखाएं, यानी कि तीनों रेखाओं के बीच की जो जलवायु है दोस्तों, कहने का मतलब वो उष्ण जलवायु है। ठीक है, तो इस महाद्वीप की जलवायु कैसी है? अधिकांश उष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि बहुत गर्म जलवायु है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो सूर्य है, सूर्य आपको पता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को आपकी इक्वेटर पर सीधा चमकता है, फिर 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है, फिर 22 दिसंबर को आपकी मकर रेखा पर चमकता है। तो इसका मतलब यानी कि ये तीनों रेखाओं के मध्य इसका सर्वाधिक भाग पाया जाता है इस कॉन्टिनेंट का। तो कहने का मतलब है यहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में और बात करें, इस महाद्वीप को यूरोप में भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। अगर इसके अलग ही करने की बात अगर तो यूरोप से तो भूमध्य सागर अलग करता है, और एशिया से इसको लाल सागर अलग करता है। किसको? आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर इसके पूर्व की ओर, ठीक है, हिंद महासागर इसके पूर्व की ओर है, और अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो हिंद महासागर है इसके पूर्व में स्थित है, और अटलांटिक जो महासागर इसके पश्चिम में स्थित। देखिएगा ये अगर मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप का मैं अगर मैप बना हूं, तो ये आपका एशिया महाद्वीप का मैप बन गया। ठीक है, देखिएगा तीन इसकी रेखाएं, यानी कि आपकी ये तो क्या है? ये तो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा, और ये आपकी हो गई मकर रेखा। तो ठीक है, ये मकर रेखा। और अब देखिएगा इसके पश्चिम में तो आपको पता है
कि अटलांटिक महासागर, ये पश्चिम वाला भाग है, इसमें अटलांटिक, और यहाँ पर आपको पता है हिंद महासागर है, ये आपका लाल सागर है, ठीक है। इसके ऊपर भूमध्य सागर, जो आपका भूमध्य सागर हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसका लोकेशन ये हो गया है, ठीक है। देखिए कि यहाँ की अगर और भी खास बात अगर करें, तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जो मरुस्थल है, यानी कि जो सहारा का मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो आपका यहाँ पर भी है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपकी अफ्रीका में नामी मरुस्थल है, और एक कालाहारी मरुस्थल, जो कालाहारी मरुस्थल आपको पता है दोस्तों, जो शुतुरमुर्ग सबसे ज्यादा इसी कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली जो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों, वो आपके अफ्रीका में ही है, और वो भूमध्य सागर में आकर गिरती है। और इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, वो आपकी विक्टोरिया झील है, आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया झील से निकलती है, और उत्तर की तरफ बहने के बाद में भूमध्य सागर में आकर ये गिर जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नदी है, कांगो नदी, जो अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसको कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र उसको बताया जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ इसके बारे में। इसके बारे में और खास बात अगर देखें, इन वर्षा वनों के निकट भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास के क्षेत्र, यानी कि सवाना पाए जाते हैं, यानी कि सवाना घास के मैदान भी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन वनों में पाए जाने वाले जंतु है, देखिए यहाँ पर कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। दो सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है, दो सींग वाला गेंडा, जेबरा पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, अफ्रीकी शेर और हाथी यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, अफ्रीका के जंगलों में। एटलस पर्वत श्रेणी है, जो मोरक्को से ट्यूनीशिया तथा यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो एटलस पर्वत श्रृंखला है, एटलस पर्वतमाला है, ये आपकी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो मोरक्को से ट्यूनीशिया तक यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत है, जो केन्या में केन्या पर्वत प्रमुख ज्वालामुखी है यहाँ पे। किलिमंजारो ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है, यानी कि हम कह सकते हैं किलिमंजारो ही अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें, तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो है, ठीक है। ए- अफ्रीका की सबसे बड़ी झील देखिएगा, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया है, जो विश्व की ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील है। तो विश्व की ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया। अगर हम पहली की बात अगर करें, तो आपको पता है दोस्तों, जो यूएस यानी कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में सुपीरियन जो झील है, ये विश्व की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो आपके उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी झील है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका की हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका की बात हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और आप मेरे से बिल्कुल अच्छे अच्छे नोट्स प्राप्त करिएगा, और अच्छी तरह से स्टडी भी करिएगा दोस्तों। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।